सुहेल को मैं वहाँ के एमडी बनाकर सिर्फ घर के माहौल को पुरसकून और नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल वहाँ के तमाम मामलात पर आपको नजर रखना होगी। क्या तुम नहीं रुक सकती थी रात को वहाँ? आखिर लैबा और रिदा भी तो रुकी थी ना। पर तुम्हें तो हर किसी को क्रिटिसाइज करने से ही फुर्सत नहीं है। वो कल यहाँ धमका था। कौन? सीमाप? हाँ वही। बड़ी अम्मा मौत के मुंह से वापस आई हैं। जी भाईजान, मुझे एहसास है। इसीलिए मैंने सुहेल को नई फैक्ट्री का एमडी बनाने का फैसला किया है। क्या पट्टी पढ़ा रहा था तुम्हें? कौन? काशिफ भाई? अरे नहीं मामा, वो तो बड़ी अम्मा की बीमारी के हवाले से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि सुहेल भाई ने जो भी किया वो गलत किया। लेकिन इस तरह तो इनकी गर्दन पे मेरी उंगलियों के निशान भी आ सकते हैं। नहीं! क्या हुआ भाभी? नहीं, कुछ भी नहीं। वो मुझे लगा कि बड़ी अम्मा ने मुझे आवाज दी थी। लेकिन भाभी वो तो बेखबर सो रही हैं। चलें, आप आराम करिए, चल के आ जाए। नहीं, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने ये फैसला बगैर किसी दबाव के बहुत सोच समझ कर किया है सुहेल। इसका मतलब है कि आपने उस दिन की बात से अब तक अपना दिल साफ नहीं किया। नहीं सुहेल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। फैक्ट्री को रन भी तो करना था और मेरे पास यहाँ पे कुछ कम काम है, इसीलिए किया है मैंने ये सारा फैसला। और वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा नया कंसाइनमेंट तुम्हारे हाथ से डिलीवर हो। भाईजान, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे मजीद शर्मिंदा मत करें। आपके होते हुए मैं सीट पर कभी नहीं बैठ सकता, कभी नहीं। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया। मैं तो पूरा माइंड बना चुका था। चलो अब ऐसा करते हैं कि तुम फिलहाल प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल लो। बड़ी अम्मा घर आती हैं तो फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो आओ। मैं भी उसी बाप की औलाद हूं मिस्टर काशिफ, जिसकी आप हैं। कुछ जंगें तो जोश से लड़ी जाती हैं और कुछ होश से, लेकिन जीतता वही है जो होश से लड़ता है। अब मुझे अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अक्लमंदी का तकाजा यही है। तो फिर और क्या करते? रोहेल, काशिफ भाई ने बड़ी अम्मा की तबीयत देखते हुए जो भी फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। वैसे लाइबा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरत होती है। पता है क्या, अगर अभी तुम्हारी जगह शर्मीन भाभी होती ना तो आसमान सर पर उठा लेती। लेकिन तुमने तो मुझसे ये भी नहीं पूछा कि अब सुहेल भाई को वहाँ पर एमडी बनाकर बिठाया जा रहा है, तो उनकी मौजूदगी में मेरी क्या हैसियत होगी? रोहेल, आपकी हैसियत मेरी नज़रों में बहुत बुलंद है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी और मेरी सोच में कोई फ़र्क नहीं है ना। कभी अपने इस हुजरे से बाहर की दुनिया में भी आ जाया करो।
पता है माँ घर में अकेली है, सारा घर भाई भाई कर रहा है, मगर तुम्हें क्या? सॉरी मम्मी, बस मैं अभी भी तो आया हूँ ऑफिस से, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। सुहेल का फोन आया था, वो कुछ लेट हो जाएगा। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वापसी पर शर्मीन को भी ले आएंगे। ठीक है मम्मी, लाइबा तुम फौरन चेंज कर लो। अरे ठीक तो है, कौन सी किसी तकरीब में जाएगी, बस जल्दी से आ जाओ। लाइबा प्लीज सॉरी मत कीजिएगा रोहिल, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू सो मच लाइबा, यू आर सो स्वीट। आप नीचे जाइए, मैं बस 2 मिनट में आई। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान हो? जी वो दरअसल रात भर नींद नहीं आई, 2 बज रहे हैं, लाइबा भी अब तक नहीं आई। बेटा ऐसा करो, सुहेल को बुला लो, तुम उसके साथ चली जाओ। यहाँ रिदा तो है ना मेरे पास। अरे नहीं नहीं बड़ी अम्मा, मैं जाने की वजह से नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर लाइबा आती तो आपके लिए सूप वगैरह बना के ले आती। कल लेकर तो आई थी लेकिन बड़ी अम्मा ने पिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे लेट हो गई माँ। ये बताइए आपकी अब तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ बेटा, ठीक हूँ। बेटा खड़े क्यों हो, बैठो ना। नहीं बड़ी अम्मा, बस अब आप जल्दी से फिटफाट होकर घर पे आ जाइए, क्योंकि आपके बगैर अब घर बहुत सूना सूना हो गया। जी जी, ये तो है। खाना में बहुत बड़ी उम्र है आपकी, मैं भी बड़ी अम्मा से आप ही का जिक्र कर रही थी। लेकिन तुम तो अभी लाइबा के आने के लिए परेशान थी। रिदा वो काशिफ भाई कहाँ हैं, आए थे क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही आए, डॉक्टर साहब से मिलने गए। मैं काशिफ भाई से मिलकर आता हूँ। बेटा जरा जल्दी आ जाना, शर्मीन को घर भी लेके जाना है। जी बेहतर। बड़ी अम्मा बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और घर की रौनक बढ़ा दीजिए। अरे रोहिल, तुम कब आए? बस भाईजान अभी अभी आया हूँ। ये बताएं कि बड़ी अम्मा से रिलेटेड डॉक्टर साहब ने कुछ बताया क्या? कोई खतरे की तो बात नहीं है? अल्लाह का शुक्र है वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है कि कल डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। हाँ हाँ, बहुत खुशखबरी की बात है। चलाओ चल के बाकी सबको खुशखबरी देते हैं। चले आजा। So what's up, B? Watching the game, having a bud. True, true. दूध पीने की बात करो तो नखरे होते हैं तुम्हारे, और ये बड़ों की तरह चाय की लत तुम्हें कहाँ से लग गई? लो आ गई चाय, लो। मुझे नहीं पीनी चाय, ले जाए इसको। मम्मी क्यों नहीं आ रही? बेटा तुम्हें बताया तो था ना कि जहाँ तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, आ जाएंगी। और ये
ये तुमने क्या हाल कर रखा है? और ये, अरे ये लिफाफा, अरे हाय, ये लिफाफा कहाँ से उठाया तुमने? टीवी के ऊपर पड़ा था। टीवी के ऊपर से? और ये इसमें कागज था ना, वो कहाँ गया? उसका मैंने जहाज बना लिया। कहाँ है वो जहाज? वो तो मैंने फाड़ दिया। फेंक दिया, फाड़ दिया। मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी, तुम्हारी मम्मी को? है गजब करते हो तुम तो। पता नहीं उसमें क्या लिखा था। तुम तो सारे काम उलट पुलट कर देते। ये रोना किस बात का है? क्यों रो रहे हो? आपने डांटा, मैं मम्मी को भी बताऊंगा। अच्छा भाई देखो, बात सुनो, मुझे माफ कर दो। है मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, चुप हो जाओ। शाबाश मेरा बच्चा, चुप हो। सारे प्लान धरे के धरे रह गए। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। सुबह फिर नाजिल हो जाएंगी, सीने पे मूंग दलने बड़ी भी। अरे शर्मीन, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है ना? क्यों खाला अम्मी, मैंने क्या कर दिया? अरे जब रिदा हमारे साथ आ रही थी तो तुम नहीं रुक सकती थी वहां, ये जानते हुए कि आज लाइबा की माँ हॉस्पिटल आई थी। अरे दे गई होगी वो जादूगरनी बेटी को कुछ, और बेटी अकेले में खूब घोल घोल कर पिला रही होगी बड़ी भी को, मजीद अपने काबू में करने के लिए। वाकई खाला अम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप मुझे बता देती, मैं रुक जाती वहाँ। अरे क्या क्या बताऊं मैं। इधर बेटी और बेटों को देखो। आप सजावट को रो रही है खाला अम्मी? रिदा और काशिफ भाई ने पार्टी देने का प्लान बनाया हुआ है, बड़ी अम्मा के हॉस्पिटल के आने की खुशी। जरूरत के लिए 2 पैसे नहीं निकलते जेठ जी की जेब से, और पार्टियों के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, दूसरों को नसीहत और खुद को फसीयत। मैं होने दूंगी तो ना, वैसे तो बड़ी भी मुसल्ला बिछाए बैठी रहती हैं। अब पार्टी किस मुंह से मनाएंगी? खैर ये तो बात की बात है, तुम चलो मेरे साथ। यार बड़े अफसोस की बात है, इतनी अहम बात होगी और तुमने मुझे बताई तक नहीं। अब वो कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अभी तो लाए हम लोग हॉस्पिटल से, बस यार 4-5 रोज इन्हीं प्रॉब्लम से गुजर गए। किसी चीज़ का भी ठिकाना नहीं था, ना होश था। ये क्यों आ गया है यहाँ? बड़ी अम्मा अभी तो आई हैं हॉस्पिटल से। कहीं इसने रोहेल को कुछ बता दिया तो? या मेरे खुदा, लाइबा जी, तुम कहाँ खोई हुई हो? देखो चाय उबल रही है। जी भाभी। अच्छा एक बात बताओ, ये रोहेल का कौन सा दोस्त है? इससे पहले मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये रोहेल की शादी में भी तो नहीं आया था। वो भाभी उनके कॉलेज लाइफ के दोस्त हैं, अभी कुछ अरसे पहले ही मिले हैं। अच्छा, जब भी तो मैं कहूँ। अच्छा भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ। ठीक। पता नहीं क्यों आया है ये। खुशी क्यों लम्हे भर को मेरे पास आकर रूठ जाती है।
उसने तो वादा किया था मुझसे। गलती मेरी है। पता नहीं बुआ को लिफाफे में क्या देकर आया था वो। जाकर उसे पढ़ना तो चाहिए था। मेरी हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। या अल्लाह, मेरी इज्जत अब तेरे ही हाथ है। खुदा करे जो कुछ मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ ना हो। और एक तो तुम्हारा भी पता नहीं होता, पता नहीं कहाँ रहते हो तुम, कभी यहाँ कभी वहाँ। मेरे ख्याल में चांद पर बिजनेस करने लगे हो तुम। चांद पर तो नहीं, मगर चांद से जरूर कर रहा हूँ। चांद से? क्या मतलब? मतलब चांद भाई से यार, मेरे पार्टनर है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। सॉरी यार, वो एक फोन मुझे करना है। हाँ चांद भाई, सीमा बात कर रहा हूं। वादे के मुताबिक मोहलत मैंने कुछ ज्यादा ही दे दी है, और जो पेमेंट तुमने की थी वो काम के हवाले से बहुत कम थी। मुझे फौरन 2 लाख रुपए चाहिए। क्या करूं? फोन ही तुम्हारा बंद रहता है हर वक्त। लेकिन अगर इस दफा मुझे पेमेंट पूरी की पूरी नहीं हुई तो तुम तो मुझे जानते हो,